हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो देखकर तो आप खुश हो गए होंगे दोस्तों। जी हाँ, ये स्ट्रीट फूड स्टाइल के छोले भटूरे हैं दोस्तों, जो कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि छोले भटूरे एक स्वादिष्ट रेसिपी तो है ही, उसके अलावा ये प्यार है, इमोशन है दोस्तों, जो कि सभी को खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत पसंद भी है। कहीं भी पार्टी होती है छोले भटूरे की तो हम पहुँच ही जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। तो आज वही स्टाइल में मैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे, वो भी घर पे, और बहुत ही आसान टिप और ट्रिक्स के साथ बताती हूँ दोस्तों कि किस तरह से आपके छोले भटूरे जो हैं बिल्कुल भटूरे जो है बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्लफी बनेंगे, फूले फूले बनेंगे दोस्तों। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम भटूरे की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ले ली है और 1 कप मैंने खट्टा दही ले लिया है। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि फ्रेश दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी ले ली है और 1 चम्मच ही इसमें नमक ऐड कर लिया है दोस्तों। दोनों इक्वल क्वांटिटी में आप डालिएगा, ताकि जिससे कि ये फर्मेंट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम इन सभी को अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि जो हम भटूरे बना रहे हैं वो बिल्कुल फ्लफी बनेंगे, और दूसरी बात ये है कि जालीदार बनेंगे दोस्तों, जिससे कि आप जो आप बाजार में खाते हैं उसी तरह का आपको टेस्ट मिलेगा। इसीलिए ये रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी कि आगे क्या करना है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे छोले लिए हैं। छोले को मैंने पूरी रात के लिए अच्छे से सॉक होने के लिए रख दिए थे। ये देखिए अच्छे से गल चुके हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 5 से 6 घंटे तो जरूर रखिएगा। गर्म पानी में भी आप इसे गला सकते हैं। अच्छे से ये गल चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ। उसमें मैंने 2 दालचीनी रख दी है, जिससे कि टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा छोलों में। 2 हरी इलायची रख दी है। अगर आप हरी इलायची नहीं रखना चाहते हैं तो उसकी जगह जो बड़ी इलायची आती है वो भी आप रख सकते हैं। और यहाँ मैंने टी बैग्स ले लिए हैं। टी बैग सबके पास इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं दोस्तों, तो इसकी जगह आप 1 चम्मच चाय पत्ती का रख सकते हैं दोस्तों। अच्छे से इसकी एक नोट बना दीजिएगा। अच्छे से गठान लगाने के बाद आप इसमें कुकर में इसे रखना है फ्रेंड्स, ताकि कि छोले में खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगा। और जैसा कि आप बाजार में खाते हैं थोड़ा सा काला रहता है वो छोला जो रहता है, उसी तरह से हमारे छोले भी अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अब हमें इसे विसिल लगा के पकाना है दोस्तों, ताकि हमारे जो छोले हैं ये ओवर कुक भी नहीं हो, अच्छे से कुक भी हो जाए दोस्तों। तो यहाँ मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। आधा चम्मच मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। और जो पोटली हमने रेडी करके रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। हल्दी डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारे छोले का बिल्कुल परफेक्ट कलर आ जाएगा, जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल में आता है दोस्तों। विसिल लगा ली है। 3 से 4 आप विसिल तक इसे पकने दीजिएगा दोस्तों। इधर हम चलते हैं, देख लेते हैं। फर्मेंट ही अच्छे से हो गया है, सूजी भी हमारी काफ़ी अच्छे से फूल गई है। तो ये यहाँ पे मैंने 3 कटोरी मैदा ले ली है। आप अपने मेंबर के अकॉर्डिंग मैदा ले सकते हैं फ्रेंड्स। और अच्छे से इसे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पे इनो का यूज़ कर रही हूँ। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे इनो ऐड किया है दोस्तों। आप चाहें तो इसकी जगह बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, पर मैंने इनो डाल दिया है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इजीली ये फ्लफी फ्लफी बनेंगे बिल्कुल। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम आटा गूँथ लेंगे दोस्तों। आटा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए भटूरे का डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसे 1 घंटे तो रखिएगा रेस्ट पे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल फूले फूले और सॉफ्ट भटूरे बनेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो सीक्रेट मसाले की बात कर रही थी वो यही है दोस्तों। हमें कोई भी मार्केट से मसाला नहीं मंगवाना है। यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया ले लिया है। 2 साबुत मिर्ची, 3-4 लौंग और कड़ी पत्ते ले लिए हैं दोस्तों। और उसके बाद मैं यहाँ पे दालचीनी यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जावित्री भी डाली है दोस्तों। सभी को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट ही करना है। उसके बाद इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच तेल ले रही हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा राई जीरा डाल दीजिएगा, थोड़ी सी हींग डालिएगा। ऊपर से मैंने तेज पत्ता डाल दिया है। बारीक कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्ची डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप जरूर डालिएगा दोस्तों, और अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये जिस तरह से
हम बाज़ार में खाते हैं उसी तरह से मैं बता रही हूँ। 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज भी मैंने कट कर लिए थे, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे दोस्तों। आप चाहें तो इसकी प्यूरी बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। और इधर देखिए छोले भी अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम छोलों को भी निकाल लेंगे दोस्तों। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिक से मसाले ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए छोलों का, इसीलिए मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, जिससे कि तीखापन बिल्कुल कम रहेगा और अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जो रेगुलर मिर्ची होती है वो ली है। 1 चम्मच ही हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। ध्यान रखिएगा नमक हमने पहले छोले बॉईल किए थे जब भी ऐड किया था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं। उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से सारे मसालों को पकने दीजिएगा। देखिए तेल छूट गया है, इसका मतलब ऑयल रिलीज हो गया है और अच्छे से हमारे मसाले कुक हो चुके हैं दोस्तों। इस स्टेज पे जो छोले बॉइल्ड हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। पोटली को आप हटा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि बहुत ही बढ़िया खुशबू आ गई है इसमें। ये देखिए छोले जो बने थे बहुत मतलब सब पूछेंगे कि आज आपके घर में क्या बना है, इतनी टेस्टी और इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों इसमें। अब जो मसाला हमने रोस्ट करके रखे थे खड़े मसाले, वो सारे मिक्सी में अच्छे से पीस के वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों। अब देखिए मैंने बाहर से कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमारे छोले बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है ग्रेवी बनाने के लिए। आप इसमें गर्म पानी डालिएगा दोस्तों, जिससे कि छोलों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और काफ़ी अच्छी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। ऊपर से आप हरा धनिया कट करके गार्निशिंग कर दीजिएगा दोस्तों। छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप बिल्कुल डिलीशियस छोले ये बनकर तैयार हुए हैं। उसके बाद तो आप बाहर का कुछ खाना भी पसंद नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी छोले भटूरे आज हम घर पे बना रहे हैं दोस्तों। ये देखिए 1.5-2 घंटे के लिए मैंने इसे रेस्ट पे रख दिया था। डो को काफ़ी ज़्यादा ये फूल चुका है दोस्तों। अब हम इसकी एक लोई कट कर लेंगे। उससे पहले कि मैं इसे अच्छे से गूंथ लेती हूँ एक बार और। ये देखिए और इसे इस तरह से पटक पटक के 1-2 बार इस तरह से करना है, ताकि क्या है कि इसमें जो लम्स होंगे वो भी निकल जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे एक लोई ले ली है, लोई को हम राउंड राउंड कर लेंगे दोस्तों और रफली इसे बेल लेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम इसमें मैदा डस्ट कर लेंगे, आप चाहें तो तेल से भी इसे बना सकते हैं दोस्तों, पर मैं यहाँ पे इसमें मैदा डस्ट कर रही हूँ। और मैदा डस्ट करने के बाद इस तरह से आप इसे रफली बेल लीजिएगा। ज़्यादा कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप राउंड भी कर सकते हैं और चाहे तो आप लंबा भी कर सकते हैं दोस्तों। पर दुकान वाले तो रफली बेल लेते हैं जिस साइज का बनता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लपी भी होते हैं उनके, इस तरह से भटूरे बनाते हैं तब। ये देखिए दूसरी लोई भी मैंने इस तरह से बेल ली है। 2-3 आप इस तरह से बनाकर रख दीजिएगा ताकि तलने में आपको इजीली आसानी हो। ये देखिए काफ़ी आसान तरीके से बेल रहे हैं दोस्तों और मैदा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुकी है, काफ़ी अच्छा सा डो बनकर तैयार हो गया था हमारा। आप इसे रेस्ट पे रखना मत भूलिएगा दोस्तों, जितना आप इसे रेस्ट पे रखेंगे उतने ही आपके फ्लफी बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए भी रख दिया था दोस्तों, डायरेक्ट हम अब इसमें डाल देंगे और ऊपर से इस तरह से छोले भटूरों को थोड़ा सा प्रेस करते रहेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से बिना मेहनत के फूल रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए पूरा भटूरा हमारा फूल चुका है। इस स्टेज पे दोनों साइड से अच्छे से फ्लिप करके इसे आप तल लीजिएगा फ्रेंड्स और उसके बाद निकाल लीजिएगा। टिश्यू पे निकाल लीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से मैंने 2-3 एक साथ ही तल लिए थे दोस्तों। ये देखिए एक एक भटूरा जो है हमारा बिल्कुल दुकान की स्टाइल में फूल रहा है दोस्तों। यकीन मानिएगा ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे दोस्तों अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फूल चुके हैं हमारे भटूरे। आप साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं दोस्तों, जितनी आपको साइज बढ़ानी है उस हिसाब से। अब हम सर्विंग प्रोसेस में चलते हैं। ये देखिए छोले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब जैसे कि हम स्ट्रीट फूड को खाते हैं तो उसमें प्याज और नींबू तो होता ही है, तो वो भी मैंने इसमें कट करके डाल दिए हैं। प्याज को इस तरह से आप कट कर लीजिएगा।
यहाँ मैंने हरी मिर्ची रख दी है, नींबू रख दिया है। और आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ चटपटा सा अचार रहता है छोले भटूरे के साथ, वो भी मैंने इसमें रख दिया है दोस्तों। जो भी आपके घर में अचार है वो आप सर्व कर सकते हैं। और अब हमारी बारी है गर्मा गर्म भटूरे रखने की, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं दोस्तों। अंदर से बिल्कुल नरम है, मुलायम है, जालीदार है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने छोले भटूरे घर पे रेडी कर लिए हैं। अब आप बताइए कि आप कब बना रहे हैं फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।